नमस्कार, आप सब देख रहे हैं माय भारत न्यूज़ और माय भारत न्यूज़ की इस चुनावी कवरेज में आप सबका स्वागत है। माय भारत के रिपोर्टर डटे हुए हैं आज पूरे दिन इस चुनावी कवरेज को लेकर। मैं इस वक्त मौजूद हूं लखनऊ के मध्य विधानसभा क्षेत्र के एक पोलिंग बूथ पर। अवध डिग्री कॉलेज इस पोलिंग बूथ का नाम है और यहाँ का नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अपने सहयोगी से कहूँगा कि आपको दिखाए कि किस तरीके की चुनावी तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। आज सुबह से ही यहाँ पर पोलिंग बूथ पर लगातार मतदान के लिए भारी भीड़ उमड़ी हुई है और यहाँ के लोगों से बात करके जान लेते हैं कि किन मुद्दों को लेकर इस बार वो वोटिंग करने आए हैं और भी कुछ ऐसी बातें हैं जो वो लोग अपने हमारे माध्यम से आपको बताना चाहेंगे। और मेरा सभी से अपील भी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मतदान बूथों पर आएँ और बात करें, मतदान करें ताकि आने वाले विकास के लिए वो वोट कर सकें। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, कुछ लोग वोट डालकर जा रहे हैं और कुछ वोट डालने आ रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए कि किन मुद्दों को लेके आपने इस बार वोट किया है? हर चीज़ के लिए है कि बेरोजगारी हो और जो सिस्टम है यहाँ का अपराध कम हो। और एक चीज़ पे मैं कहना चाहती हूँ कि लोग ज़्यादा करके पान खा के तंबाकू बहुत थूकते हैं, उस पर थोड़ी सी कमी आनी चाहिए। मतलब बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत वैसा मुद्दा है, लेकिन हाँ ये है ये तो एक ज़रूरी। कल्चर, एक घरेलू कल्चर की बात है कि आप अपने घर के कल्चर को बदलें, इसमें सरकार का तो कोई वो नहीं है। नहीं, स्ट्रिक्ट तो बनना पड़ेगा ना, सरकार को स्ट्रिक्ट तो रहना पड़ेगा। अपनी मर्जी से तो लोग कुछ करते ही नहीं है। जब तक जो है कि कोई नियम ऐसे बनेगा नहीं तब तक तो चलेगा नहीं। खाओ ठीक है, मुझे कोई मैटर नहीं है, बट इस तरीके से मत करो कि जो थूक रहा है इधर उधर थूक रहा है, ये मत करो। आप अपने साथ एक पिकदान लेके चलो, वो बेटर रहेगा। और कोई खास मुद्दा महिला सुरक्षा को लेके हाँ, लोग ये कह तो रहे हैं, ज़रूरी है। तो उस पे आपकी क्या हाँ राय है? सर, ये तो बहुत ज़रूरी है। वैसे तो इस गवर्नमेंट में आया है सुधार काफ़ी, मैं देख रही हूँ। लोग जो कमेंट करते थे वो कमेंट बहुत काफ़ी हद तक कम हुआ है। कमेंटबाजी, अश्लील बातें, छेड़ देना, मार्केट में जाना तो मतलब डबल मीनिंग यूज़ करना, तो इस चीज़ को मैंने देखा है बहुत कम हुआ है। कार्यस्थलों पे जिस तरीके से महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता था, यौन हुँ। उत्पीड़न की घटनाएं होती थी, उनमें कमी देखी है आपने कुछ? सर हाँ, कमी तो है थोड़ी, कमी तो है। तो आपको लगता है कि इस क्षेत्र में इस सरकार ने बेहतर किया है? यस सर, किया है बेहतर। आपने किन मुद्दों को लेके इस बार मतदान किया? विकास के मुद्दे पे। विकास के मुद्दे पे किया। कौन सा ऐसा खास मुद्दा रहा जिसको सोच के आप इस बार वोट करने आए? मैं विकास होना चाहिए, मैं इतना जानता हूँ। विकास के नाम पर क्या करवाएंगे? जैसे विकास के नाम पे रोजगार सबसे ज़्यादा। तो रोजगार के नाम पे आप यहाँ पर आए, आपने किससे मतलब इस आधार पे दिया है कि रोजगार मिले या नहीं मिले? रोजगार मिलना चाहिए लोगों को। मिलना चाहिए। तो पिछली सरकार के कार्यकाल को कैसे तोलेंगे इस नापने पे? पिछली सरकार जो ने मतलब भाजपा सरकार थी, रोजगार दिया या नहीं दिया? नहीं, मैं ज़्यादा सरकार पे तो कमेंट नहीं किसी की कर सकता हूँ। अच्छा, जी। तो आपने रोजगार को मुद्दा बना के वोट किया है। रोजगार का। और कुछ लोगों से भी बात करके उनकी राय जान लेते हैं। आप देख रहे हैं कि लगातार इस पोलिंग बूथ पर लगातार मतदान हो रहा है और भारी भीड़ दिखाई दे रही है और कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि ये एक बुजुर्ग महिला है, बीमार दिखाई दे रही हैं और ये भी अपना वोट डालने आई हैं। इनसे भी बात करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर इन्होंने वोट किया। किन मुद्दों को लेकर आपने वोट किया इस बार? भाई हम तो चाहते हैं कि देश में शांति हो और गुंडा राज बिल्कुल ना हो और सबको नौकरी के अवसर मिले। शांति हो, सबसे बड़ी बात। अच्छे लोग चुने जाए। हम लोग के तो यहाँ प्रार्थना भी इसी बात के लिए होती है कि योग्य व्यक्ति और जो सक्षम हो, अच्छे कार्य कर सके, हो अवसर मिले और समानता हो। कोई जातिगत, कोई सांप्रदायिक, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र है भारत में और सब समान है। तो इनकी बात भी आपने सुनी। इनका कहना था कि जिस देश में जातिगत या सांप्रदायिकता नहीं होनी चाहिए और विकास के आधार पर वोट होना चाहिए। और कुछ लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। कुछ नौजवान भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं जो शायद पहली बार वोट करने आएंगे। उनसे भी जान लेते हैं कि किन मुद्दों को आधार बना के वो इस बार वोट करने जा रहे हैं। ये बताइए किन मुद्दों को आधार बना के आप वोट करने जा रहे हैं इस पहले बार? वोट तो दे लें। बताइए ना, किन मुद्दों को पे वोट करने जा रहे हैं? डेवलपमेंट पर। डेवलपमेंट पर। हाँ, डेवलपमेंट में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप खास तौर पर कराना चाहेंगे सरकार से? जॉब उम्मीद रखते रिलेटेड। हैं। रोजगार आपके लिए। रोजगार रोजगार। तो पिछली सरकार जो भाजपा की थी उसको आप कैसा मानते हैं कि उसने रोजगार दिया या 10 नहीं साल दिया? काम करने का मौका ही नहीं मिला उन्हें सही से, अच्छा। कोरोना की वजह से। इस बार मौका मिलेगा, तो एक बार और मौका एक देना बार और चाहेंगे? मौका देना चाहेंगे। आप शायद पहली बार वोट करने जा रहे हैं, तो आप किन मुद्दों पे वोट करने जा रहे हैं इस बार? हम तो रोड। सड़कों के ऊपर।
तो पिछली सरकार को क्या मानते हैं कि उन्होंने विकास कार्य किया या नहीं किया? किया है लेकिन ज़्यादा नहीं। ज़्यादा नहीं। तो इस बार और एक मौका देना चाहेंगे? जी ठीक। थैंक यू। और कुछ लोग हमारे साथ, कुछ महिलाएं खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं, इनसे भी बात करके जान लेते हैं कि किन मुद्दों को लेके इस बार महिलाओं ने अपना वोट किया है और किन मुद्दों के आधार पर वो वोट करना चाहेंगी। बहुत है भैया, महंगा सस्ता तो कोई चीज होते नहीं है। अच्छा। और सस्ता करे कुछ, गरीब जिए तो। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सरकार को एक बार इस बार काम करने का मौका नहीं मिला और अब के अगर मौका मिलेगा तो शायद सरकार बेहतर कर पाए, तो आपको नहीं लगता एक मौका और देना चाहिए? अब देखो भैया ये लोग क्या करता है, कोई तो पता है ही नहीं ये लोग को। अच्छा। ये लोग का कोई विश्वास नहीं। आपने किस आधार पर इस बार वोट किया? सिर्फ महंगाई को। महंगाई के ऊपर? तो महंगाई तो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती है, ये तो सेंटर की बात है। सेंटर की बात है तो सेंटर से देखा जाए कि महंगाई कितनी ज़बरदस्त क्यों हो रही है। आपको क्या लगता है कि आप बदलाव कर देंगे तो महंगाई कम हो जाएगी? नहीं, बदलाव करने की बात नहीं है, मतलब इनको मौका देंगे लेकिन ये महंगाई तो कुछ कम करें। हाँ, आप एक नौजवान लड़की हो, एक बड़ा मुद्दा इस वक्त देश में छाया हुआ है हिजाब को लेकर, तो क्या आपको लगता है, आप खुद हिजाब में हो, क्या आपको लगता है कि एक मुद्दा होना चाहिए? होना चाहिए। तो हिजाब तो आपका अपना पर्सनल वो है, आपका कहना चाहिए कि आपका मजहब में भी ये चलता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि स्कूलों में इस चीज़ को होना चाहिए? नहीं नहीं। होना चाहिए, वो इसलिए होना चाहिए क्योंकि देखिए, आप ड्रेस पहन रहे हो, सब कुछ पहन रहे हो, मगर हमारे जो इस्लाम में लिखा है वो तो करना ही करना है। बाकी हमें अपने सेफ्टी के लिए भी तो करना है ना, कि सामने वाला क्या सोचता है, तो क्या नहीं। आपकी जो स्कूल ड्रेस होती है, आपकी जो यूनिफॉर्म होती है, उसमें आप अपने आप को सेफ सेफ महसूस नहीं करती हो? सेफ महसूस नहीं करते हैं। वो तो आपकी स्कूल की ड्रेस है, मगर जो हमारा होना चाहिए, जो हमें पहनना चाहिए, जो हमें दिखना चाहिए कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए है, सेफ्टी के लिए, तो वो चीज़ होना चाहिए। तो इन सभी लोगों के विचार आपने जाने, इन सभी का कहना था, जहां एक तरफ महिलाओं ने अपनी बात रखी कि महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरी है इस चुनाव में और महिला सुरक्षा को लेकर पिछली सरकार ने यानी भाजपा सरकार ने काम किया है, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम महिलाओं का कहना था कि हिजाब भी एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है और उनके लिए सबसे ज़रूरी है उनका हिजाब। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या इस चुनाव में वाकई इसी आधार पर वोट हुआ है या फिर जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर भी लोगों ने वोट किया है या विकास के आधार पर भी वोट हुआ है। ये आने वाला वक्त तय कर देगा कि किसकी सरकार इस बार बनने वाली है उत्तर प्रदेश में। कैमरा पर्सन संतोष कुमार के साथ मैं मेहंदी हसन, माय भारत न्यूज़, लखनऊ।